निजीकरण का जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है, उसकी थोड़ी इस पार्श्वभूमि हम लोग थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आज का जो दौर है वो समझने के लिए उसका पीछे का दौर, निजीकरण का जो दौर चला, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करें तो चीजें जो है ज्यादा स्पष्ट होती रहेगी, ज्यादा क्लियर होती रहेगी, ज्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। सवाल हम लोगों को चीजों को समझना है। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या होने के पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी के हत्या का कारण जो ऊपर बताया जाता है, उसका कारण है कि इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया, इस वजह से सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा, ये बताया जाता है, मगर ये सच नहीं है। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर हमला क्यों किया, उसमें कारण छुपा है। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को दबाने के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। मंडल कमीशन के द्वारा 52% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों में जो जागरण हो रहा था, उस जागरण को डाइवर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई की और इसके लिए उन्होंने डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल सिन्हा को हटाकर अरुण कुमार वैद्य, जो पूना का ब्राह्मण था, उसको मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाया। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी और इस वजह से कॉन्स्पिरेसी थी, इस वजह से जनरल सिन्हा ने मिलिट्री के डिप्टी कमांडर इन चीफ का इस्तीफा दिया और अरुण कुमार वैद्य मिलिट्री के कमांडर इन चीफ बने। तो अरुण कुमार वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई का प्लान बनाया। स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी ने हमला किया। हमला करने के बाद में सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या की। इंदिरा गांधी ने यह प्लान इसलिए बनाया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो सामाजिक जागरण हो रहा है, उसको दबाने के लिए इस अभियान को धार्मिक जागरण की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। अगर स्वर्ण मंदिर पर हमला होता है तो सिखिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म का मामला खड़ा हो जाएगा, सिखिज्म वर्सेस हिंदुइज्म का मामला खड़ा हो जाएगा। अगर सिखिज्म वर्सेस हिंदुइज्म का मामला खड़ा हो जाएगा तो अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी सिखिज्म के समर्थन के बजाय इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। मंडल कमीशन विरोध में इंदिरा गांधी का मामला खड़ा हो जाएगा तो बैकवर्ड क्लास का आदमी इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वही बैकवर्ड क्लास का आदमी हिंदुइज्म वर्सेस सिखिज्म का मामला खड़ा हो जाएगा तो बैकवर्ड क्लास का आदमी इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई करवाई, इसमें इंदिरा गांधी मारी गई। राजीव गांधी आया, राजीव गांधी के सामने संकट खड़ा था, क्योंकि इंदिरा गांधी मंडल कमीशन की वजह से मारी गई तो मंडल कमीशन का मामला बरकरार था। उसने मंडल कमीशन को दबाने के लिए श्रीलंका का विभाजन करने का षड्यंत्र किया और प्रभाकरण को श्रीलंका से दिल्ली बुलाया, दिल्ली में गुप्त समझौता किया और उस गुप्त समझौते के तहत भारत की मिलिट्री को श्रीलंका में शांति सेना के नाम पर भेजा। सारा कॉन्स्पिरेसी का मामला। उसके पीछे मकसद क्या था कि इंदिरा गांधी की तरह अगर पाकिस्तान का विभाजन करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय नेता बन गई थी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसने अपना
धाक पैदा किया था, तो राजीव गांधी ने सोचा कि अगर मैं भी इंटरनेशनल लेवल का नेता बन जाऊं तो इंटरनेशनल लेवल का नेता बनने के लिए श्रीलंका का अगर विभाजन कर दूं तो मैं भी बन जाऊंगा, और इस पॉपुलैरिटी के तहत भारत में जो मंडल कमीशन का मामला है उसको दबा देंगे। प्रभाकरण के साथ समझौता किया, बाद में परिस्थितियों ने ऐसे पलटा खाया कि प्रभाकरण नाराज हो गया, और नाराज हो प्रभाकरण के साथ जब समझौता हुआ तो दो बातें हुई, एक मिलिट्री, भारत की मिलिट्री श्रीलंका भेजी जाए, तो जब उचित समय आएगा तो वो मिलिट्री प्रभाकरण के समर्थन में खड़ी हो जाएगी, उधर के उधर ही। दूसरी नीति कि प्रभाकरण का एक आदमी कान्हा शिवरासन, यानी उसका नाम शिवरासन था, मगर उसको कान्हा शिवरासन क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो एक आंख का अंधा था, तो उसलिए उसको कान्हा शिवरासन कहा जाता था। तो राजीव गांधी ने आदेश दिया, प्रभाकरण के साथ समझौता हुआ कि इसको मद्रास के मिलिट्री कैंप में आरडीएक्स का बम बनाने का ट्रेनिंग दिया जाए, वो बम बनाने का ट्रेनिंग लेकर श्रीलंका के नेताओं की हत्या करेगा। आरडीएक्स के बम के दौरान, ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये सीबीआई के रिपोर्ट में, मद्रास के सीबीआई कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट हुआ उसमें ये बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं है। तो क्या हुआ? प्रभाकरण नाराज हो गया, तो जिस राजीव गांधी ने कान्हा शिवरासन को मद्रास के मिलिट्री कैंप में आरडीएक्स का बम बनाने का ट्रेनिंग दिलवाया था, प्रभाकरण ने कान्हा शिवरासन को आदेश दिया कि तूने जो ट्रेनिंग लिया बम बनाने का वो श्रीलंका के नेताओं के ऊपर बाद में चलाना, पहले राजीव गांधी पर चला देना। उसने राजीव गांधी पर चला दिया, इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारा गया। जब इंदिरा गांधी मारी गई तो राजीव गांधी ने चुनाव किस आधार पर जीता? जो रणनीति इंदिरा गांधी ने बनाई थी उस रणनीति पर राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा। क्या रणनीति थी? खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में वोट देने की बजाय हिंदुस्तान के समर्थन में वोट दिया। 52% लोगों के विरोध में राजीव गांधी, उसके समर्थन में 52% ने वोट दिया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, 413 मेंबर पार्लियामेंट जितवा कर लाया। इसी राजीव गांधी ने, वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन संसद में लागू किया, तो जिस राजीव गांधी को 15 मिनट भाषण करना नहीं आता था, उस राजीव गांधी ने 2.5 घंटा मंडल के विरोध में पार्लियामेंट में भाषण किया। 4 बार पानी पिया, पानी पी पी करके विरोध किया। गला उसका सूखता होगा, साला बोलने की ज्यादा आदत है। वे तो हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं, हमारा गला सूखता नहीं, उसमें पानी निकलते रहता है। हमारी साली उल्टी आदत है। राजीव गांधी भी मारा गया। राजीव गांधी के मारने के संदर्भ में वो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बना। नरसिंह राव बड़ा डरा हुआ था, अरे यार वो मेरी नेता इंदिरा मारी गई, राजीव गांधी मारा गया, साला मैं भी कहीं साला मारा ना जाऊं, साला कुछ बता यार, कोई रास्ता निकाल मनमोहन, कुछ रास्ता निकाल भाई। उसको नरसिंह राव ने मनमोहन को अर्थमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह पंजाब का खत्री, जो पंजाब का खत्री होता है उसमें 3 गुण होते हैं। एक ब्राह्मण का गुण होता है, क्षत्रिय का गुण होता है, वैश्य का भी गुण होता है। तीनों के गुण उसके अंदर होते हैं अकेले, यानी वो 3 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अकेला ही 3 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने जब पंजाब के लोगों को यह बात बताई तो उन्होंने एक पंजाबी कहावत ही बताई कि ये लोग कैसे खतरनाक होते हैं। साथियों, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से
उसने निजीकरण का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया। उसके पहले राजीव गांधी के मृत्यु के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बना, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, तो संसद में राजीव गांधी ने 2.5 घंटा स्पीच किया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद मंडल कमीशन के विरोध में 31 लॉयर सुप्रीम कोर्ट में 31 लॉयर विरोध कर रहे थे, और उसी दरमियान नरसिंह राव प्रधानमंत्री बना, मनमोहन सिंह के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की, निजीकरण की पॉलिसी लागू की। और वो निजीकरण की पॉलिसी लागू की तो पहला दौर क्या था? निजीकरण का पहला दौर क्या था? निजीकरण का पहला दौर था कि गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण है, एससी एसटी को 22.5% आरक्षण है। साला हम इसी से परेशान हो गए हैं। अभी 27% ओबीसी को भी आ गया है। इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन का मामला सेट किया। उसके पहले ही 90 में ही नरसिंह राव ने, यानी मंडल बाद में लागू हुआ, रिजर्वेशन बाद में लागू हुआ, रिजर्वेशन खत्म करने का कार्यक्रम मनमोहन सिंह ने पहले शुरू कर दिया नरसिंह राव के समर्थन से। ये थोड़ा पार्श्वभूमि आप लोगों को समझने की जरूरत है। आपको पार्श्वभूमि समझ में आएगी तो ये जो बात है, ये बात आपके समझ में आएगी। पहला दौर क्या था कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो पहले दौर में गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था, तो पहले दौर में गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन एजेंडे में लिया। ये चीजें हम लोगों को ठीक से समझना होगा। फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के एजेंडा पर लिया गया। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन का मामला लगभग पूरा हो गया है। गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन लगभग पूरा हो गया है। प्लानिंग कमीशन ने घोषित किया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सेकंड फेज में शुरू किया जा रहा है। इस सेकंड फेज में दो बातें हैं। सेकंड फेज में दो बातें हैं। पहला फेज है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है, वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस कहां है? सबसे ज्यादा स्टेट के कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर, तहसील प्लेस पर। यानी गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, कमिश्नरी में, तहसील में। तो यहां जो है ये शहरी एरिया है, सिटी का एरिया है। गवर्नमेंट सेक्टर का असर प्राइवेटाइजेशन का सिटी एरिया पर दिखाई दिया। अब सेकंड फेज में उन्होंने योजना बनाई कि अब रूरल एरिया में हम लोगों को एंटर करना चाहिए। ये जो सेज है जिसमें जमीन को टेक ओवर किया जा रहा है, टेक ओवर करके हैंड ओवर करने का कार्यक्रम चल रहा है। आपको जानकारी होगी कि 61 में हमारे देश में लैंड रिफॉर्म का मामला चला। जो जोतेगा जमीन उसकी होगी, वो मालिक होगा। तो 8.5% अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को इसका बेनिफिट हुआ।